Hello students, I would like to welcome you all in this online class. The topic which I want to deal today is reading skills. I would like to start with a quotation. Reading makes a man perfect. This was said by English philosopher Sir Francis Bacon. रीडिंग करने से क्या होता है? कोई भी इंसान परफेक्ट बनता है यानी कि निपुण. So what is reading skill? It is the ability to get a message, understand the meaning and grasping information from text. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब हो या टेक्स्ट हो, किसी चीज़ को भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आनी चाहिए वो बात कि उसमें क्या बोला जा रहा है. ठीक है, आपके माइंड में वो चीज़ आ रही हो, आप अपने आप में एनालाइज कर रहे हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि आप में रीडिंग स्किल है. इट कल्टिवेट्स विजडम एंड इमेजिनेशन. और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि की विकास होगी, आपको बहुत चीज़ों की जानकारी होगी, आप में किसी चीज़ को सोचने की क्षमता बढ़ेगी. व्हाट डू वी रीड? यूजुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज हो गए, नॉवेल्स हो गया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें. वाई डू वी रीड? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो इसके बेसिकली दो रीज़न होते हैं. रीड फॉर प्लेजर, कोई चीज़ हमें अच्छा लग रहा है तो हम पढ़ रहे हैं. और दूसरा रीड फॉर इंफॉर्मेशन, जब हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स. There are mainly 4 types of reading skills. First one is skimming. What is skimming? In this you have to run the eyes over quickly to get the gist. Suppose आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ है उसको आप पढ़ रहे हो. आप जल्दी से अपनी नज़रें दौड़ाते हो कि क्या उसमें लिखा हुआ है, ओवरऑल क्या बात बताई गई है, उसमें क्या न्यूज़ आया है. Next is scanning. In the scanning, we look for a particular piece of information. यहाँ पर हम अपनी नज़रें दौड़ाते हैं कि कौन सा particular information हमें चाहिए, उसको हम जल्दी से ढूंढने की कोशिश करते हैं. Next is extensive reading. It is used for reading longer text for pleasure and needing global understanding. जब कोई बहुत लंबी चीज़ पढ़ रहे हों, suppose for नॉवेल्स हो गया, तो जो कि हम अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हों. लास्ट वन इज इंटेंसिव रीडिंग. दिस वन इज फॉर शॉर्टर टेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल. जब कोई छोटा टेक्स्ट है वहाँ पे हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. सपोज मान लो कि आपके क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं कोई पार्टिकुलर चैप्टर, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है. ठीक है, उसमें क्या क्या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको बताया जाता है, ग्रामर में क्या यूज़ हुआ है स्पेशली उस पर फोकस किया जाता है. तो माइन्यूटली हम हर एक चीज़ को डील करते हैं वहाँ पर. सो फॉर क्लास 12 इंग्लिश सिलेक्टिव स्टूडेंट्स, आई वांट टू फोकस ऑन द पैटर्न ऑफ जैक बोर्ड एग्जाम. इन द क्वेश्चन पेपर you will get 4 sections, out of which the first section is of reading. It comprises of 20 marks. It consists of 2 questions. The first one is one unseen passage with 6 comprehensive questions. It is of 12 marks. And the next one is one unseen poem with 5 comprehensive questions. It is of 8 marks. तो जब भी आप कोई अनसीन पैसेज डील करते हो तो सबसे पहले आप उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप उनको पढ़ लो. उसके बाद वापस आप पैसेज पढ़ोगे, और पैसेज पढ़ते समय आप अपने साथ एक पेंसिल रखो, ताकि आपको जब फील होता है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, तो आप वहाँ पे पेंसिल से मार्क कर लो, ताकि आपको आसानी होगी जब आप आंसर्स लिखने जाओगे तो दोबारा आपको आंसर ढूंढ कर लिखने में समय बर्बाद नहीं होगा. यहाँ पर आप देख रहे हो कि 6 कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन है, उसमें आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है.
एंड द लास्ट वन इज 1+1। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी को टेस्ट करता है कि आपको कितना वर्ड्स का नॉलेज है, आपको मीनिंग पता है कि नहीं है। सपोज़ आपको मीनिंग दिया हुआ है और वहाँ पे आपके हिंट के लिए पैराग्राफ बताया हुआ है कि आपको उस वर्ड को ढूंढना है पैसेज से। या फिर कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एंटोनिम ढूंढ कर लिखना हो या सिनोनिम लिखना हो। एंटोनिम का मतलब होता है कि कोई दिया हुआ वर्ड है, उसका जो मीनिंग है उसका ठीक अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड लिखना। और सिनोनिम हो गया यानी ऐसा वर्ड लिखना जिसका कि मीनिंग सेम हो उस दिए हुए वर्ड से। नेक्स्ट थिंग, यहाँ क्वेश्चन में आप देखोगे कि आपको दिया हुआ है आंसर द क्वेश्चंस इन योर ओन लैंग्वेज। कोशिश करना है कि आप अपने लैंग्वेज में आंसर दो, ये नहीं कि पूरा का पूरा लाइन आपने पैसेज का उतार दिया। एंड द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जब आप आंसर्स लिखोगे तो आपको ब्रीफ रहना है टू द पॉइंट, यानी कि आपसे जितना पूछा जा रहा है उतनी ही बात बतानी है। जो पैसेज आपको दिए जाते हैं वो लिटरेरी भी हो सकता है या फैक्चुअल भी हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ जो पैसेज दिया हुआ है वो एक ग्रीक माइथोलॉजी से लिया हुआ है। ग्रीक माइथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथा, और इसमें जो मेन हीरो है वो है ओडिसियस। चलिए पैसेज देखते हैं। Odysseus and his 12 ships were caught in a storm which lasted for 9 days and nights. At last, they saw land, and leaving the others by a small island, Odysseus took one ship and set sail towards the land. When they arrived on shore, Odysseus and 12 men set off to explore a large cave. तो ऑडिसियस और उसके साथ 12 जहाज़ें थी जो कि तूफान में फंस गई थी। और तूफान कितने दिन तक था? 9 दिन और रात। तब जाके उन लोगों को ज़मीन दिखा और वो लोग एक जहाज़ लेते हैं और उस ज़मीन की तरफ वो लोग सेल करते हैं। तब जाके वो लोग किनारे पे पहुंचते हैं। उसके बाद ऑडिसियस और उसके 12 लोग उस ज़मीन पे इधर उधर वो लोग छानबीन करने लगते हैं उस जगह की। तब जाके उन्हें एक बड़ा सा गुफा मिलता है। They waited inside the cave for the honor, and at nightfall a huge one-eyed giant returned with his flock of sheep and goats. This Cyclops was very fierce and had 2 of the men. He covered the entrance to the cave with a huge rock so that there was no escape. तो ये सारे लोग कहाँ चले गए? गुफा के अंदर। और वहाँ वो लोग इंतजार करने लगे रात में कि उस गुफा का जो ऑनर है, मालिक है, वो आए। तो कौन आता है वहाँ पर? अ ह्यूज वन-आइड जायंट, एक बड़ा सा विशाल राक्षस आता है और उसकी एक आंख होती है। सिक्लोप्स जो है वो एक मेंबर है ऐसी फैमिली के राक्षसों के कि जिनकी एक ही राउंड आई होती है उनके माथे के बीच में। तो वो वहाँ आता है अपने भेड़ों और बकरियों के झुंड के साथ, और वो उसके 2 आदमियों को खा जाता है। उसके बाद उसने जो प्रवेश था, एंट्रेंस था उस गुफा का, उसको एक बड़े से रॉक चट्टान से ढक दिया ताकि वहाँ से कोई भाग न सके। Once the monster was out with his flock the next day, Odysseus and his men found a huge staff of wood. They used their swords to sharpen and smooth the narrow end. Then they put the point in the fire to harden it. In the evening, they gave the monster enough of their wine to send him into a deep sleep. जब दूसरे दिन जो राक्षस है वो बाहर चला गया तो ऑडिसियस और उसके आदमी उन लोगों को एक बड़ा सा वुड मिला और उसको उन्होंने स्वॉर्ड बनाने का लिए यूज़ किया, और उसको उन्होंने बहुत शार्पन किया, तेज़ धारदार किया, और उसका जो पॉइंट था उसको उन्होंने आग में डाल के और हार्ड किया। और शाम में जब वो मॉन्स्टर आता है तो उन लोगों ने उसको शराब दिया ताकि वो गहरी नींद में चले जाए।
तो जब when the Cyclops was asleep, they thrust a sharpened stick into the fire until it was red hot. They rammed the blazing point hard into the single eye of the giant. The Cyclops woke into a terrible scream. Maddened with pain, he pulled the burning stick from his eye and hurled it away. तो जब सिक्लोप बहुत गहरी नींद में था तो उन लोगों ने क्या किया, उस स्टेक को जो कि बहुत तेज था उसको उन लोगों ने उसकी सिंगल आई में उन लोगों ने उसको डाल दिया। तो सिक्लोप्स जगा और बहुत ही जोरदार चिल्लाता है। मैडन विद पेन, वो दर्द से एकदम पागल हो गया और फिर उसने उस बर्निंग स्टेक को वहाँ से खींच कर निकाला अपनी आँख से और उसको फेंका। इन द मॉर्निंग द सिक्लोप्स whose name was Polyphemus pushed away the rock to let out his flock and said with his arms out to catch the man if they tried to escape. सुबह में वो सिक्लोप्स जिसका नाम पॉलीफेमस था उसने उस चट्टान को हटाया ताकि उसके जो झुंड थे भेड़ और बकरियों के उस बाहर जा सके और वो वहाँ अपने बाजुओं को फैलाकर बैठ गया ताकि वहाँ से वो आदमी लोग भागेंगे तो वो उनको पकड़ सके। Odysseus bound the ship together in threes and tied a man under each middle ship. He himself hung on under the largest ram. Polyphemus counted each ship as it went out but never guessed at the man were beneath him. पर ऑडिसियस ने क्या किया, उसने 3 भेड़ों को एक साथ उसने रखा, बांधा और एक आदमी को उस बीच वाले शिप के नीचे बांध दिया और इस तरह से वो खुद जो सबसे बड़ा रैम था, भेड़ा था, उसमें वो नीचे लटक गया। इस तरह से वो लोग वहाँ से भाग निकले। Polyphemus counted each ship as it went out but never guessed at the man were beneath them. पॉलीफेमस भेड़ों की गिनती कर रहा था और वो तो देख रहा था कि भेड़ों की गिनती सेम ही है, लेकिन उसने कभी ये सोचा ही नहीं, उसने गेस नहीं किया कि जो लोग हैं वो उसके नीचे से वहाँ से फरार हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड ऑडिसियस एंड हिज मैन सेट सेल टुवर्ड्स लैंड? आंसर, Odysseus and his men set sail towards land because they were caught in a storm for 9 days and night and had nothing to survive. B. What happened when they met the one-eyed giant? Answer. The one-eyed giant ate up 2 men and captivated rest of the 10 men by covering the entrance with a huge rock. C. Who was the owner of the cave? Polyphemus, one-eyed monster Cyclops, was the owner of the cave. D. How did Odysseus and his men make the Cyclops scream in pain? Answer. Odysseus and his men thrust the sharpened stick into Cyclops' eye and made him scream in pain. E. Did Odysseus and his men manage to escape in the end? Answer. Yes, Odysseus and his men managed to escape in the end by bonding themselves beneath the 3 ships. F. Pick out the words from the passage which means the same as each of the following. First, to go around an area in order to know more about it. Paragraph 1. Answer, explore. Second, burning brightly and strongly. Paragraph 4. Answer, blazing. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि पैसेज को कैसे पढ़ के उसके क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। थैंक यू।